कल हमने देखा था कि मार्केट एक हमें गैप अप ओपनिंग देके डाउन मूव दे सकता है और डाउन मूव के बाद एक अप मूव मिलेगी हमें, क्योंकि यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस था। तो यहीं पर एक फर्स्ट हाफ में ही हमने अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। एक हमें मूव ये दी, एक मूव ये दी, और उसके बाद हमने मार्केट को वॉच करना शुरू कर दिया था। और मार्केट ने एक कल ये मूव देते हुए इस ट्रेंड लाइन को, जो कि हमने डे टाइम फ्रेम में जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, वहीं पर आकर मार्केट कल क्लोज हुई। तो अभी मार्केट हमें कैसी दिख रही है, अब हम उस पर बात करते हैं। तो पहले हम डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखें तो पिछले 6 दिन के मूवमेंट को कल की कैंडल ने पूरी तरीके से पियर्स कर लिया है। अब होना तो यही चाहिए कि मार्केट यहां से एक डाउन मूव ले, अगर इसका लो ब्रेक हो तो, क्योंकि कल की जो कैंडल थी हमारी वो ओपन इजकल टू हाई थी। अब ओपन इजकल टू हाई कैंडल एक मूवमेंट को शो करती है कि यहां से एक मूवमेंट डाउन साइड आना चाहिए। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है ग्लोबली मार्केट देखते हुए कि आज हमारी निफ्टी में बाइंग आ सकती है, वो ग्लोबल मार्केट को देख के कैसे पता लगता है वो मैं भी आपको बताता हूं। पहले भी हम ओवाई देख लेते हैं कि ओवाई में हमारे क्या चेंजेस हुए हैं। हमने कल देखा था कि ओवाई इंक्रीज हुई थी, लेकिन कल फर्स्ट हाफ के बाद मार्केट में ओवाई जो पुट साइड थी वो डाउन हो गई और कॉल साइड की ओवाई काफी कल इंक्रीज हुई है। कल हमारे पास जो ओवाई सबसे हाई थी वो थी 24,000 पे, और आज हमारी 23,200, 23,300, 23,400, 23,500 ये ओवाई हमारी आज काफी कॉल साइड काफी हमारी ओवाई खड़ी है। आज जो डायरेक्शन दिख रही है वो हमें ये दिख रही है कि मार्केट कहीं यहाँ गैप अप खुलेगी, और गैप अप खुलने के बाद मार्केट एक, क्योंकि हमारी कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है, मार्केट एक रेजिस्टेंस लेती हुई सपोर्ट साइड आके फिर एक अप मूव देगी हमें। ये आज फिर से मुझे दिख रहा है, क्योंकि कॉल साइड राइटिंग बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करे और कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन काट के पुट साइड इंक्रीज हो और मार्केट हमारी एक हमें अप मूव दे। अब मैं ये अप मूव की बात क्यों कर रहा हूं, अगर आप देखो तो मैंने कई बार पहले भी कहा है कि मार्केट अभी तक नया लो नहीं बनाया है। मार्केट ने एक बार भी RSI 30 के नीचे हमें नहीं मिला है और नया लो नहीं बना। यानी कि मैं हमेशा बात कर रहा हूं RSI डायवर्जन की। तो RSI डायवर्जन हमें डे टाइम फ्रेम में तो दिख रहा था, लेकिन एक्टिव कब होता है, जब लोअर टाइम फ्रेम में भी दिखे। हम 15 मिनट्स में डायरेक्शन देखते हैं। 15 मिनट्स में डायरेक्शन क्या रहेगी हमारी, एक हमें ये ट्रेंड लाइन मिल रही है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें, एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर आप देखो तो प्राइस ने एक नया लो बनाया है, लेकिन RSI ने कल नया लो नहीं बनाया। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए RSI ने कल नया लो नहीं बनाया। ये लो हमारा जो है वो 30 से ऊपर यहाँ पे है, इसकी वैल्यू है करीब 30.32, और इस लो की, क्योंकि प्राइस नीचे आया है लेकिन RSI नीचे नहीं आया, तो इसकी 33.67 के आसपास है। यानी कि हमें यहाँ पे भी अब डाइवर्जन मिलने लग पड़ा है। अगर आप देखो तो हमें यहाँ पे भी डाइवर्जन मिल रहा है। लेवल, लॉजिक और सेटअप के साथ ट्रेड करें और पैसा बनाएं। थैंक यू।